A very good morning, dear students, as we are going through the chapter Computer and Overview, and in the previous video we have discussed about some output devices. Okay, so today we will start our next topic, that is classification of computers. Computers can be classified into various types depending upon the hardware used as well as their uses. Some of the types of computers are given below. सो हमारे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है किस पे, या तो हार्डवेयर के बेसिस पे या फिर उनके यूजेस के बेसिस पे. ओके, सो हियर सम कंप्यूटर्स आर गिवन, सब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर गिवन. सो फर्स्ट इज एनालॉग वर्सेस डिजिटल. एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर के बीच में आपको कुछ डिफरेंसेस दिए हैं. फर्स्ट इज इट एक्सेप्ट्स data in continuous form, example air, water, distance, etc., whereas digital computer accepts data in discrete form, example age, price, name, etc. So हमारी एनालॉग कंप्यूटर्स किसी भी डेटा को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज एयर, वाटर, डिस्टेंस, etc. और डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा एक डिस्क्रीट फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, example age, price, name, etc. Okay, now the second difference is measures and answers how much. So analog computers कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ को अगर मेज़र करती है तो वो आंसर कैसे देती है कि हाउ मच, की कितना उन्होंने मेज़र किया है. जैसे एग्जांपल है हमारा वोल्ट मीटर. ठीक है, तो हमारा वोल्ट मीटर में हम क्या मेज़र करते हैं, वोल्टेज मेज़र करते हैं. ओके, तो हम क्या मेज़र कर सकते हैं उसमें कि वोल्टेज मेज़र कर रहे होते हैं, तो वो आपको आंसर कैसे देगा कि इसमें कितनी वोल्टेज है. ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के साथ तो वो उस थिंग के बारे में उसका वोल्टेज मेज़र करके देता है. ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि कितनी वोल्टेज उसमें प्रेजेंट है. क्लियर? And whereas in digital computers it counts and answers how many. तो डिजिटल कंप्यूटर क्या कैलकुलेट करता है, कोई भी चीज़ अगर कैलकुलेट करता है तो बताता है कि आंसर में बताता है हाउ मैनी, कि उनका कितना आंसर है. ठीक है, जैसे कि हमने कैलकुलेट किए कुछ सम्स, ठीक है, डिवीज़न वगैरह, तो हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमें प्रोड्यूस करता है आंसर हाउ मैनी में. क्लियर? Now the third difference is represents data as physical quantities. So यहाँ पे जो आपके जो भी डेटा प्रेजेंट करते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी में प्रेजेंट करते हैं. Whereas digital computers represents data as numbers. डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स में प्रेजेंट करता है अपने डेटा को. फोर्थ इज परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एज फिजिकल एनालॉगस. अपने कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करता है, फिजिकल एनालॉगस की तरह परफॉर्म करता है. वेयर एज डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एज नंबर्स एंड ऑपरेट्स ऑन दैम लॉजिकली एंड मैथमेटिकली. सो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स अपने कैलकुलेशंस को कैसे परफॉर्म करता है, नंबर्स में. ओके, एंड ऑपरेट्स ऑन दैम लॉजिकली एंड मैथमेटिकली, और उन नंबर्स पे अपने परफॉर्मेंस कैसे देता है, लॉजिकली या फिर मैथमेटिकली उन नंबर्स को ऑपरेट करता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स है एनालॉग कंप्यूटर्स के स्पीडोमीटर्स, स्केल्स, वोल्ट मीटर, एटसेट्रा. सो ये एग्जाम्पल्स हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स के हैं. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, एटसेट्रा. सो हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये सब क्या है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं. और एनालॉग कंप्यूटर्स में होते हैं हमारे वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, स्केल्स. ओके, सो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड टास्क के लिए बने होते हैं. ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स नंबर ऑफ टास्क कंप्लीट करते हैं. क्लियर? नाउ हाइब्रिड कंप्यूटर. सो यहाँ जो हमारे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, तो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. सो वो कंप्यूटर्स जो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड
computers. Clear? Now the second is special purpose versus general purpose computers. Special purpose computer, general purpose computer. So there are some differences between these two computers. First is designed to handle a specific task. So special purpose computer किस लिए बने होते हैं? एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बने होते हैं. जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल अ वेराइटी ऑफ जॉब्स. तो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजाइन होते हैं वेराइटी ऑफ जॉब्स के लिए. क्लियर? नाउ द सेकंड डिफरेंस इज द सीक्वेंस एंड order of instructions are permanently set or circuited. So जो सीक्वेंस होते हैं और जो ऑर्डर होते हैं इंस्ट्रक्शंस के वो परमानेंटली सेट होते हैं उस स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में. एंड इन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस कैन बी रीडिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द टास्क टू बी परफॉर्म्ड. उसमें इंस्ट्रक्शंस हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी टास्क. हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इंस्ट्रक्शंस रीडिज़ाइन कर सकते हैं. क्लियर? सो हमने जो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स पढ़े थे, ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे किस में वर्क करते हैं? बाइनरी नंबर्स में वर्क करते हैं. क्लियर? जो हमने बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा उन्हीं बाइनरी नंबर्स में हम किसको परफॉर्म करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स में बाइनरी नंबर्स का यूज़ होता है. क्लियर? सो डिजिटल कंप्यूटर्स के ही ये दो पार्ट्स हैं हमारे, स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. दोनों ही कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स के ही एग्जांपल्स उसके अंडर आते हैं. तो वो भी क्या किस में वर्क करते हैं? बाइनरी नंबर्स में वर्क करते हैं. क्लियर? सो स्पेशल पर्पस के हमारे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, वो भी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है, बट वो एक स्पेशली किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम उसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं. क्लियर? और जनरल पर्पस कंप्यूटर में हमारे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. ठीक है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स जनरल पर्पस कंप्यूटर में आ जाएंगे. क्लियर? सी डिजिटल कंप्यूटर्स में हमारे कैलकुलेटर्स आ रहे हैं. कैलकुलेटर भी क्या है? एक तरीके से हमारा एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है हमारे कैलकुलेशंस का. ठीक है ना? बट मोबाइल फ़ोन्स में हम क्या कर सकते हैं? राइट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, गेम्स भी प्ले कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट्स वाई वी कैन कॉल those computers general purpose computers. Okay, so here are some examples. Tracking and navigation computers used in aircrafts, submarines, spaceships, satellites, etc. So ये सारी मशीन्स एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है और इनमें हम बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं. और ये हमारे किसके अंडर आता है? डिजिटल कंप्यूटर्स के ही अंडर आता है. जनरल पर्पस की कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर यूज फॉर होम, स्कूल और ऑफिसेस. जो हम नॉर्मली अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, दीज आर द जनरल पर्पस कंप्यूटर. क्लियर? नाउ दी थर्ड इज साइंटिफिक वर्सेस business computers. Scientific computer and business computer. So there are some differences between these two computers. First is fast internal processing speeds. हमारे जो scientific computers होते हैं उनकी internal processing की speed बहुत fast होती है. Business computers relatively slow in processing speed. सो इनके कंपैरिजन में, साइंटिफिक कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बिजनेस कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो कम होती है, स्लो होती है. सेकेंड इज स्लो रिस्पॉन्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. हमारा स्लो रिस्पॉन्स होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, वेयर एज इन बिजनेस कंप्यूटर्स फास्ट रिस्पॉन्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो यहाँ पे जो साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बीच रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो बहुत स्लो होता है और हमारे बिजनेस कंप्यूटर्स में बहुत फास्ट होता है. नाउ द थर्ड इज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस. हम साइंटिफिक कंप्यूटर्स का किसके लिए यूज़ करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, बिजनेस कंप्यूटर्स for jobs involving large input, output and few simple calculations. Business computers का हम यूज़ करते हैं
for jobs involving large input output and few simple calculations. सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं और जनरली हम इन्हें किसी जॉब्स के लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस कंप्यूटर्स को. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन ऑफ एयरक्राफ्ट, रोबोट ऑपरेशन, radar navigation. So these are the examples of scientific computer, and the examples of business computers are payroll system, billing jobs, office jobs, बैंकिंग ऑपरेशंस एट्सेट्रा. सो हमारे बैंकिंग में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और जो पेरोल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लर्क की टाइमिंग चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने वीक में कितने आवर्स वर्क किया है, ठीक है, तो वो हम पेरोल सिस्टम से चेक करते हैं. बिलिंग जॉब्स, ऑफिस जॉब्स. नाउ मॉडर्न कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. सो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो दोनों ही एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ही एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. So there are some limitations of computer. Okay, computer is versatile machine and performs multiple functions, but it has the following limitations. So computers जो होते हैं हमारे, वो क्या है, एक versatile machine है, मीन्स वो एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है. लिमिटेशंस मीन्स ड्रॉबैक्स. फर्स्ट इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. अ कंप्यूटर डज नॉट हैव अ ब्रेन लाइक ह्यूमन बींग्स. इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. इट कैन ओनली टेक डिसीजंस एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर. सो कंप्यूटर का जो एक ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. मतलब कंप्यूटर्स हाँ खुद से ह्यूमंस की तरह खुद से कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते. उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज़र के थ्रू दिया जाता है, यूज़र कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन देता है वो सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं. क्लियर. सेकंड, लैक ऑफ इंटेलिजेंस. अ कंप्यूटर इज नॉट गिफ्टेड विथ इंटेलिजेंस एज ह्यूमन बींग्स आर. इट कैन ओनली वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमन बींग्स. सो इनके पास इंटेलिजेंस की भी कमी होती है, ठीक है. कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो खुद से वर्क नहीं करते हैं. उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन बींग्स देते हैं, यूजर्स उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं. ओके, ह्यूमन बींग्स की तरह कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट नहीं होते. थर्ड इज लैक ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. It does not possess feelings and emotions like human beings. It cannot do anything on its own. So computers के पास feelings और emotions की भी कमी होती है. Computers are different from human beings. Computer बहुत different होते हैं human beings के comparison में, because वो कुछ भी feel नहीं कर सकते हैं, कुछ भी उनके पास emotions नहीं होते हैं, ठीक है, वो कोई भी वर्क इसीलिए खुद से नहीं करते हैं. फोर्थ इज टाइम टेकन इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग. वी हैव टू फर्स्ट चूज द जॉब्स टू बी कंप्यूटराइज्ड एंड देन प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स कैन टेक डेज, मंथ्स एंड समटाइम्स इवन ईयर्स. सो हम जो भी प्रोग्राम चूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, ओके, वी हैव टू फर्स्ट चूज दी जॉब्स टू बी कंप्यूटराइज. हमें कंप्यूटराइज्ड के थ्रू अपने जॉब्स को क्या करना पड़ता है, पहले चूज करना पड़ता है. उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं और फिर डेवलप करते हैं उन प्रोग्राम्स को जिससे हम क्या करें, कंप्यूटर में रन कर सकें. तो वो कंप्यूटर्स को डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, मंथ्स लग जाते हैं और बहुत साल भी लग जाते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. So today you have to write first question number 1, that is difference between analog and digital. Analog versus digital. Difference between analog and digital computers. Okay, then you have to write these differences. Then write question number 2.
डिफरेंस बिटवीन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. ओके, आपको फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन लिखना है, डिफरेंस बिटवीन general purpose and special purpose computer. Then you have to write these two differences between them. Okay, now the third is difference between scientific versus business computers. आपको scientific और business computers के बीच के differences लिखने हैं. Then write what are the, यहाँ पे लिखोगे आप, what are the limitations of a computer. ठीक है, what are the limitations of a computer. Then write first lack of decision making ability. Then write the definition. Second, lack of intelligence. Then write the definition. Third, lack of feelings and emotions. उसके बाद आप उनकी definitions लिखेंगे. Fourth, time taken in planning and programming. Okay, so आपको इन सब की फिर इसके बाद definitions लिखनी है. Today you have to do only these 4 questions in your notebook. Okay, then in the next video we will discuss and we will do the exercise of this chapter. Thank you.